हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आज क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.2 पढ़ाने जा रहा हूँ और इसके पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। दिया है इसमें पहला क्वेश्चन कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप लोग किताब लेकर बैठिएगा। ठीक है, यह पहला क्वेश्चन है। हमको मान निकालना है, लेकिन इसको क्या करना है, हमें ग्राफ पे बैठाना है। ठीक है, तो इसका समीकरण हल करना है और ग्राफ पे हमें बैठाना है। जैसे कि इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं 3.1 में जो ग्राफ पर जिस तरह बैठा है उसी तरह इसमें भी ग्राफ पर बैठाया जाएगा। ठीक है, तो दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग ली। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लड़कियों की संख्या है और लड़कों की भी संख्या है। तो इसमें निश्चित नहीं है कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम मान लेंगे कि माना लड़कियों की संख्या x है। ठीक है, तथा लड़कों की संख्या y है। ठीक है, यानी माना लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या कितना हो गया, x हो गया, तथा लड़कों की संख्या कितना हो गया, y हो गया। ठीक, ये तो मान लिया हम। अब कह रहा है कि यहाँ पे कुल विद्यार्थी दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी इसमें है और उसी में लड़का भी है और लड़की भी है, लेकिन निश्चित नहीं है, दोनों मिलाकर 10 है। तो हम क्या करेंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पे लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या क्या है, 10 है। ठीक है, यानी कुल विद्यार्थी, तो इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, तो कुल कितनी संख्या हो गया, 10 है। किसका किसका, लड़कियों का और लड़कों का। तो हम यहाँ पे लड़कियों का क्या माने हैं, x माने हैं, लड़कों का क्या माने हैं, y माने हैं। तो हम इसका क्या करेंगे, देख रहे हैं कि दोनों का क्या है, कुल मिलाकर संख्या 10 है। तो यहाँ पर लिखेंगे x + y बराबर कितना होगा, कुल संख्या 10। यानी ये लड़कियों का संख्या, ये लड़कों का संख्या माने हैं और टोटल कितना संख्या 10 है। तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो, यानी लड़कियों की संख्या जो है क्या हो, लड़कों से क्या हो, 4 अधिक हो। तो ये हमें देखना है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या हो, 4 अधिक हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये क्या है, लड़कियों की संख्या हो गया बराबर, ठीक है, लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे y, ठीक है, 4 + y कर देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, y को हमें पक्षांतर कर देना इधर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x - y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4। क्यों जोड़े हैं, क्योंकि ये 4 अधिक है लड़कों की संख्या से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा समीकरण क्या हो गया, आपका
2 हो गया। एक बार ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसलिए हम क्या किए, 4 जोड़ दिए। ठीक है, और y को हम पक्षांतर इसलिए कर दिए ताकि हमारा दूसरा समीकरण बन जाए। ठीक है, तो 2 समीकरण आपका तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, आपको ग्राफ पे हल करके ये बताएंगे। ठीक है, आप लोग का ये समीकरण हो गया 2। अब हम समीकरण 1 से हल करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से, तो ये आप लोग का ये खींचते रहे ताकि समझ में आएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक, तो लेंगे समीकरण 1। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या है, 10 दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, माना क्या मानेंगे, y बराबर मान लेंगे। ठीक है, या x बराबर भी मान सकते हैं, कुछ भी आप जो मानेंगे। अगर y बराबर मानते हैं तो x का मान खुद आ जाएगा, घटाएंगे तो इधर। तो हम माने हैं, कुछ भी मान सकते हैं, 2 4 5 6 कुछ भी। y बराबर माने हैं 5 4 और 3 मान भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम y के स्थान पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, और ये क्या हो गया 10। अब हम ले जाए पक्षांतर करेंगे, आपका यहाँ पे -5 हो जाएगा, इधर से जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बिंदु ज्ञात हुआ कितना, x का मान 5 आया है, और क्या है यहाँ पे y का भी मान कितना है, 5 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, आपका एक बना दे रहे हैं ग्राफ इधर। ठीक है, जिसमें आपका मान हो जाएगा x और y, जो हम y का मान 5 4 3 माने हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसमें अब क्या रखेंगे, 4 रखेंगे y के स्थान पे, तो 4 बराबर 10 हो गया। ठीक है, इसी में मान रखें y का मान, क्योंकि 3 मान माने हैं, तीनों मान रखना पड़ेगा। तो फिर क्या हो गया, इसको पक्षांतर करेंगे, क्या होगा 10 माइनस ये क्या हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा x बराबर 6। अब ये बिंदु क्या हो गया आपका, ये बिंदु आपका ज्ञात हो गया 6, और कितना हो गया 4 ज्ञात हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीसरा बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, फिर इसी में मान रखेंगे x प्लस, ठीक है, और क्या है y का मान कितना मान है, फिर 3 रखेंगे यहाँ पे, बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे, 10 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 7। यहाँ पर बिंदु क्या ज्ञात हुआ, आपका ज्ञात हो गया 7 और 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया समीकरण 1 हो गया। ठीक है, तो समीकरण हम क्या करेंगे, अब 2 लेंगे, तो समीकरण 2 का भी हल करेंगे, यानी 3 बिंदु आ गए, 1 2 3। ठीक है, 2 भी मान सकते हैं, यानी 5 4 ये भी मान सकते हैं, 3, जितना बिंदु मानना है आप ये मान सकते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए, 2 से ये दिया है x माइनस वाई बराबर आपका 4 दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हल करेंगे। ठीक है, तो क्या मानेंगे, माना y बराबर कितना है 1 2 3, कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे y का मान रखें, यहाँ पे हम ये क्या कर रहे हैं, बैठा दे रहे हैं ग्राफ पे आप लोग का, तो आपका ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y का मान 1 2 आपका ये 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब हम हल करेंगे x माइनस y का मान देखिए 1 मान है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे 1 को तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, ये -1 जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर 5। बिंदु क्या ज्ञात हुआ यहाँ पे 5 और 1 हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा बिंदु देख रहे हैं, फिर x माइनस क्या रखेंगे, y का मान फिर क्या रखेंगे 2, तो 2 रखेंगे। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा ये 4, x बराबर क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे 4 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, तीसरा बिंदु ज्ञात करना है, क्या करेंगे x माइनस y है, तो ये क्या रखेंगे 3। ठीक है,
तो यहाँ पे y का मान 3 रख दिए, बराबर 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, 4 जाएगा तो ये -3 जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x का मान कितना आ गया आपका, 7 हो गया। तो यहाँ पर बिंदु क्या ज्ञात हुआ आपका, 7 और कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बिंदु ज्ञात हुआ जो 6 और ज्ञात हुआ आपका 2, ठीक है। तो आपका इसमें भी 3 बिंदु ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। उस पर हम क्या करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो आप लोग का देखिए ये क्या फिगर बना दिए हैं, जो ये ग्राफ है आपका, ठीक है। इस पर हमें क्या करना है, जो बिंदु ज्ञात हुआ है उसको हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान समझिएगा क्या है, यहाँ पर दिया है पहला बिंदु क्या दिया है, 5 5, यानी x का मान कितना दिया है, 5 दिया है, y का भी मान कितना दिया है, 5 दिया है। तो ये देख रहे हैं कि हमारा ये क्या है, लाइनअप क्या है, x है और ये क्या है, y है। इधर जो माइनस में होता है इधर प्लस में है, तो हमारा दोनों ये क्या है, प्लस में है। तो ये x का मान भी 5 और y का भी मान 5 है। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, x का मान 5 है और y का भी मान क्या है, 5 है। तो हम इसको देख कर ध्यान से ये क्या करेंगे, इसी के सामने हम एक क्या करेंगे, बिंदु लगा देंगे। बात को समझिएगा, क्या कर दिए, बिंदु लगा दिए। लगाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अंक को लिख सकते हैं कहीं भी, ठीक है, ऊपर नीचे। तो ये लिखेंगे आपका क्या हो जाएगा, 5 और 5 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, दूसरा बिंदु दिया है 6 और 4, यानी x का मान 6 है, y का मान क्या है, 4 है। तो इसमें x का मान 6 देखिए यहाँ पे है, ठीक है, और y का मान कितना है, 4 है, तो y यहाँ पे है। तो ध्यान से देखिएगा, इधर क्या है, यहाँ पे हम इसी के सामने क्या करेंगे, यहाँ पे बिंदु लगा देंगे और हम ये अंक लिख देंगे क्या, 6 और 4, ठीक है। अब हम देख रहे हैं फिर तीसरा बिंदु क्या है, 7 और 3 है, यानी x का मान कितना है, 7 है, तो x का मान यहाँ पे 7 है, y का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, बिंदु यहाँ पे भी हम लगा देंगे, ठीक है, यानी 7 और 3 के सामने। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर लिख देंगे हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, देख रहे हैं अगला ये बिंदु है, ठीक है, दूसरे समीकरण में, दूसरा समीकरण में आपका बिंदु पहला देखिए यहाँ पे आया 5 1, यानी x का मान कितना है, 5 है, y का मान 1 है। तो y क्या है, y इधर है और 5 देखिए x इधर है, तो 5 यहाँ पे है, y यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ बिंदु हम लगा देंगे, ठीक है। और इधर हम क्या करेंगे, अंक लिख सकते हैं, यानी 5 और 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर देख रहे हैं दूसरा बिंदु, इसमें क्या है, 6 और 2, यानी x का मान कितना है, 6 है और y का मान कितना है, 2 है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो रहा है आपका, यहाँ पे हो रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम इधर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 6 और 2, क्योंकि इधर नहीं लिखे, जगह नहीं था, ठीक है। अब हमारे देख रहे हैं तीसरा बिंदु क्या है, 7 और 3 है, x का मान कितना है, 7 है, y का मान कितना है, ठीक है, 3। तो यहाँ पे y का मान है और यहाँ पे क्या है, 7 है x का मान, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ये लगा देंगे बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया बिंदु, ठीक है, यानी अब यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, 7 और 3, ठीक है। तो आपका ये सब आ गया। तो अब ये क्या कर सकते हैं हम, आप लोग इसके ले लीजिएगा, उससे आप लोग मिलान कर दीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए, ये आप इसको मिलान कर दीजिएगा, यहाँ से लेकर ऐसे बिंदु जो है इसको आप लोग मिलान कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका ऐसे क्या होगा, आप ग्राफ पर बैठा सकते हैं, ठीक, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए जो समीकरण था उस समीकरण को यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यानी जो ये पहला बिंदु था तो ये समीकरण है। तो लिखिए देंगे यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा, y बराबर क्या होगा, 10, और दूसरे समीकरण का इस लाइन पे है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पे दिया है x माइनस क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो आपका ये भी हो गया, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझिएगा।